वेलकम टू पीसीएम ऑल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का जो पेपर है इसको सॉल्व करेंगे, जो 2024 में आया हुआ प्रश्न है। इसी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस करें, जो पेपर होता है उनके सॉल्यूशन को सॉल्व करें और उसी टाइप के प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा संस्कृत है और 2024 में आया हुआ प्रश्न है। समय देखते हैं, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक 70 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पे निर्देश देखेंगे। अब यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, देखेंगे 1 to 9 है। यहाँ पे पहला हम पढ़ देते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यहाँ से। और यहाँ पे देखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे खंड अ को। अब यहाँ से देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 1 से लगाए 20 तक जो प्रश्न है, और ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। ये स्कोरिंग जो होते हैं, ये स्कोर के लिए होते हैं, एक एक नंबर के। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उक्त गद्यांश शीर्षक अस्ति। तो यहाँ से देखेंगे, इसको हमको पढ़ना है। पंडित मदन मोहन मालवीय से, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि जो गद्यांश है वो इसमें से कौन से राइटर हैं। तो देखेंगे, विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, कवि कुलगुरु कालिदास। तो इसके हैं जो गद्यांश के जो शीर्षक हैं वो विश्व कवि रविंद्र। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे, मदन मोहन मालवीय जन्म कुत्र अभवत। केरल प्रदेशे, प्रयागे, वाराणस्याम, कोलकाता नगरे। ये है प्रयागे। फिर थर्ड नंबर देखेंगे हम यहाँ पे, रविंद्र श्रेणी त शैली केन नामना ख्याति लभते। तो यहाँ से रविंद्र से देखेंगे तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। धीमानता काल केन प्रकारेण याति। तो देखेंगे चौथे नंबर का है, तो चौथे नंबर का व्यस नेन निद्रया कलहेन काव्यशास्त्र विनोदयन। तो ये हमारा यहाँ से है, चौथे का हमारा डी है, काव्यशास्त्र विनोदेन। 8वां नंबर देखेंगे, कह संतम वर्षाणी जीवती। विचारवान, धनवान, विद्वान और सदाचारवान। तो 5वें नंबर का हमारा है डी, सदाचारवान। 6वां प्रश्न देखेंगे, लक्ष्य वेद परीक्षा इति पाठ महाभारतस्य कस्मात् पवर्ण उद्धृत। सभा पर्वण, आदि पर्वण, विराट पर्वण, वन पर्वण। तो ये 6वां का हमारा क्या है? आदि पर्वण। फिर अगला नंबर देखेंगे, 7वां नंबर हम देखेंगे, भूतानी केभ्य संभव यान्ति। तो यहाँ से देखेंगे, यह है भूतानी केभ्य संभवम यान्ति, स्थावरेभ्य जड़मेभ्य महाभूतेभ्य वृक्षेभ्य। तो ये होगा 7वां का सी, महाभूतेभ्य। गांधी महोदय कदा दक्षिण अफ्रीका इति देशम अवारोतः। ये 1916, 1920, 1900, यहाँ पे 1893, 1934। तो ये हमारा है 8वें का ए, 1916 में। 9 नंबर देखेंगे, जात कमाला इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः। अश्वघोषः, आर्यशूरः, राजशेखरः, सिद्धार्थः। तो ये 9th का हमारा क्या है? आर्यशूरः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशेर्जुन तिष्ठति इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। रामायणे, वेदे, पुराणे, गीतायाम। तो ये क्या था? 10वां का हमारा डी, गीतायाम। उपखंड हम ख देखेंगे, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, क च ट त प, ज ब ग द, ख फ छ ठ थ, झ भ घ ढ ध। तो ये हमारा है 11 का बी। 11 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नमस्ते में संधि है, विसर्ग संधि, हल संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो ये हमारा क्या है? विसर्ग संधि है। नदी शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है, नदीभ्याम, नदीभि, नधा, नधानाम।
तो ये हमारा है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्या है हमारा? सी है, न था। पा धातु के लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप होगा पिबामी, पिबाव, अपी, अपीबत, अपीबम। तो ये होगा हमारा जो 14 नंबर का, ये हमारा सी होगा। अगला नंबर हम देखेंगे 15 नंबर। च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, च, ब देखेंगे कंठ, स देखेंगे, सी देखेंगे दंत, और डी देखेंगे मूर्धा। तो जो हमारा यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है वो है 15 का ए तालु, च। हाँ, यहाँ पे गुरु जयति का संधि विच्छेद होगा। गुरुर धन जयति, गुरुः धन जयति, गुरु धन जयति, गुरु धन जयति। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर का होगा। 16 नंबर का गुरु धन जयति, बी होगा। यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है पित्रा, पित्रे, पितुः, पितरी। तो ये है 17 का सी, पितुः। पठेत किस लकार का रूप है? लट, विधिलिंग, यहाँ पे लेट, लोट। तो यहाँ पे देखेंगे 18 का हमारा क्या है? बी है, सही। यहाँ पे देखेंगे पीताम्बरा में समास विग्रह है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो ये है 19 का हमारा यहाँ पे सी, बहुब्रीहि। नवरात्रम का समास विग्रह है नवधन रात्रम, नवा नाम रात्रिणा समाहार, नवा रात्रि समाहार। इनमें से कोई नहीं, तो 20 का हमारा क्या है? बी सही है। अब यहाँ पे खंड ब देखेंगे। इनमें से हम जो सबसे पहले देखेंगे कि छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें हम पहले देखेंगे दातुम का। दातुम का देखेंगे अहम, अहम धन, दातुम, दातुम इच्छामि, इच्छामि। तो ये रहा पहले। फिर देखेंगे दूसरा हम सर्वत्र का, घ वाला, ग और घ करेंगे सर्वत्र का। तो सर्वत्र में देखेंगे यहाँ पे विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। तो ये रहा हमारा यहाँ पे ग और घ का। यहाँ पे देखेंगे संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये रहा। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। निबंध देखेंगे संस्कृत में 8 वर्ड का। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? 8 वर्ड का। ये 8 नंबर के प्रश्न होते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 हैं। पांचों में से हमको क्या करना है? एक कब करना है? एक लिखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे पर्यावरणम। तो यहाँ से हम देखेंगे निबंध पर्यावरणम का। तो 8 देखेंगे यहाँ पे। तो 8 वाक्यों में करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 वर्ड वाक्यों में है। अब यहाँ पे 29 नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहले हम करेंगे सबसे पहले वे सब घर जाते हैं। तो यहाँ से अनुवाद करेंगे ते गृह, गृहम गच्छन्ति। एक हो गया। दूसरा देखेंगे गुरु शिष्य से प्रश्न पूछते हैं। तो गुरुः, गुरुः शिष्याम, शिष्याय। फिर उसके बाद प्रश्नम, प्रश्नम पृच्छन्ति। 2 हो गया। हमको बस कितना करना है? यहाँ पे 3 करना है। पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्रेण सह
आगच्छत, स आगच्छत, 1 2 3, ये 3 हो गया। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, यानी हम देख सकते हैं ये 2 2 4 2 3 6। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। अब यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे क्या है, बालकः चंद्रम पश्यति, तो यहाँ पे लिखेंगे बालकेन, बालकेन। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे चंद्र, चंद्र। फिर उससे यहाँ पे देखेंगे पश्यति तो दृश्यते, ये हमारा रहा वाच्य परिवर्तन। तो बालकः चंद्रम पश्यति, तो बालकेन चंद्र दृश्यते, दृश्यते। अब यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका ख देखेंगे सबसे पहले। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए, तो यहाँ पे देखेंगे पहलका का, तो यहाँ पे देखेंगे श्रुत्वा, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रु धन कत्वा। इसका अर्थ होता है सुनकर, इसका अर्थ होता है सुनकर, श्रुधन कत्वा, तो इसका अर्थ क्या होता है, सुनकर। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, क निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, ये रहा। आइए है 4 नंबर का प्रश्न आता है। अब यहाँ से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे तीसरा का करेंगे। यहाँ से देखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण, तो ये भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें से एक महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हेडिंग, सत्यपालक एवं दृढ़ प्रतिज्ञावादी, कष्ट सहिष्णु, नैतिकता के पालक तथा दीनहीनों के नेता। फिर इसके बाद देखेंगे शांति के अग्रदूत तथा भेदभाव। लास्ट हम देखेंगे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षघर या पक्षधर। अब यहाँ से देखेंगे 26 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए, तो यहाँ हम पहला लिखेंगे जीमूत वाहनस्य पिता कः आसीत्, तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे जीमूत वाहनस्य पिता जीमूत केतुः आसीत्, तो ये रहा उत्तर यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25। में देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, ये 4 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचार व नर, तो यहाँ से हम इसका संदर्भ और व्याख्या देखेंगे। तो संस्कृत में हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये रहा संस्कृतार्थ, तो यहाँ से इसका आंसर ये रहा यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ तक हम देखेंगे संस्कृत में अर्थ है। चौबीस नंबर हम प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। शरीर पांच भौतिकम। फिर यहाँ पे ये देखेंगे वाग्य भूषणम भूषणम, सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न, ये वाला हम देखेंगे ग नंबर वाला। तो यहाँ से ग नंबर का आंसर रहा। यहाँ से संदर्भ में देखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदपीयूषम में संकलित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है, ये आपका रहेगा यहाँ पे संदर्भ।
फिर प्रस्तुत में देखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में कवि ने सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता को प्रस्तुत किया है। अर्थ देखेंगे, सत्य बोलो परंतु अप्रिय सत्य न बोलो। फिर यहाँ से ये व्याख्या रहा, तो व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर हम 23 देखेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला का हम व्याख्या करेंगे, पहला नंबर का, काव्य शास्त्र निविनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणा राम निद्रया कल हेनवा। इसी का हम देखेंगे व्याख्या। यहाँ से देखेंगे ये रहा प्रश्न हमारा। संदर्भ में देखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदप्यूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में कवि ने बुद्धिमान तथा मूर्ख मनुष्यों का समय कैसे व्यतीत होता है इसका वर्णन किया है। अब यहाँ से अर्थ देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से व्याख्या हम लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 23। यहाँ से प्रश्न नंबर हम 22 देखेंगे, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से देखेंगे नैतिक मूल्यानि आदि शंकराचार्य लोकमान्य तिलक तो ग वाला करेंगे हम यहाँ पे प्रश्न। यहाँ से देख सकते हैं पाठ का सारांश, लोकमान्य तिलक का जीवन परिचय। फिर उसके बाद देखेंगे कृतियाँ। यहाँ से देखेंगे देश सेवा और लोक सेवा के कार्य में रुचि, स्वतंत्रता के लिए प्रयास, सश्रम कारावास, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे क का देखेंगे, कालिदास काव्येषु देखेंगे। अब यहाँ पे संदर्भ में देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के काव्य की कलापक्षीय विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अब ये रहा है अनुवाद, यहाँ से अनुवाद देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।